क्या आप जानते हैं, जब एक बार क्राइम को अंजाम दे दिया जाए तो अपराधी का सबसे पहले यही सोचना होता है कि पुलिस से बच के रहना है, पकड़े नहीं जाना है। वहीं पुलिस भी अगर ईमानदारी से काम करे तो इनके लिए भी अपराधी को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं होता। आज की कहानी इन्वेस्टिगेशन की ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस केस सुलझाने के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। 4 राज्यों को एक कर दिया, हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों को छान मारा। खाना पीना, सोना, आराम करना सब कुछ भूल गए। कहीं ना कहीं जिसका कत्ल हुआ और जो अपराधी था, दोनों ही कोई मामूली लोग नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं रुखसार राजपूत केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। साउथ वेस्ट दिल्ली में द्वारका नामक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहीं के डाबरी थाना क्षेत्र में राजापुरी एरिया के गली नंबर 10 में एक अपार्टमेंट था। यहाँ पर एक महिला रहा करती थी, रुखसार राजपूत। इनका मूल रूप से तो घर मेरठ में था। इनके पेरेंट्स भी मेरठ में ही रहते थे। उनका कपड़ों का कारोबार था। तो बात 3 अप्रैल 2024 की है। रात के 10:30 बजे के आसपास रुखसार के पिता मोहम्मद मुस्तकीम अपने कुछ जानने वालों को साथ लेकर बेटी के घर पर आते हैं। ये थोड़े घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि दोपहर में 3 बजे के आसपास रुखसार ने इनको कॉल किया था। वो थोड़ी परेशान हालत में लग रही थी और अपने पिता को दिल्ली बुला रही थी। फिर इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इससे ही पिता को अजीब लगा तो ये भागकर मेरठ से दिल्ली आते हैं। इन्होंने पहले बेटी के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। फिर ये ध्यान देते हैं कि बाहर से तो दरवाजा लॉक है। लगा कि बेटी कहीं गई होगी, लेकिन पिता तो पिता होते हैं, कैसे भी इनको अपनी बेटी को सही सलामत देखना था। ये जानते थे कि अपार्टमेंट की दूसरी चाबी कहाँ पे होती है। मेन दरवाजे के साइड में एक वुडन बॉक्स था, उसके ही नीचे चाबी होती थी। तो पिता ने चाबी लिया और दरवाजा खोला। फिर ये अपने रिश्तेदारों के साथ घर के अंदर गए। जैसे ही ये अंदर आए, इनकी चिंता और भी बढ़ती है क्योंकि घर के सारे सामान फर्श पर बिखरे हुए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था। पिता मुस्तकीम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब चूंकि बाहर से ताला लगा हुआ था तो हो सकता है कि बेटी कहीं गई हो। अब वो कहीं गई है तो कपड़े वगैरह, सामान वगैरह लेकर गई होगी। घर की हालत को देखते हुए पिता को लगा कि कहीं यहाँ पर चोरी तो नहीं हुआ है। अब पिता बेटी के कमरे में गए। वहां पर एक बड़ी सी अलमारी थी, 3 स्टोरी। सोचा कि एक बार अलमारी में देख लिया जाए, कोई कीमती सामान गायब तो नहीं है, या फिर बेटी के कपड़े यहाँ पर हैं कि नहीं। अगर उसने कपड़े लिए होंगे तो कहीं दूर गई होगी। तो यही सब सोचकर पिता ने जैसे ही अलमारी के 2nd स्टोरी का दरवाजा स्लाइड किया, इनकी रूह कांप जाती है क्योंकि यहाँ पर अलमारी के अंदर इनकी बेटी रुखसार बैठी हुई थी। पिता ने जब इसको चेक किया तो पता चला कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इन्होंने तुरंत रात के 10:38 पर पुलिस को कॉल किया। उनको सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे इनकी बेटी का शव बैठी हुई अवस्था में अलमारी के अंदर मिला है, जल्दी से यहाँ पर पहुंचिए। सूचना मिलते ही डाबरी पुलिस थाने से पुलिस की एक टीम, एसीपी, डीसीपी सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं। रुखसार के शव को अलमारी से बाहर निकाला गया। इसके गले पर निशान था, शरीर पर भी चोटों के निशान थे, चेहरे पर निशान था। ऐसा लगा कि इसके साथ किसी ने हाथापाई की होगी, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। पुलिस ने घर की तलाशी ली। घर में जहां जहां पर भी कीमती सामान रखे जाते थे सब कुछ देखे गए। ऐसे पता चला कि घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, केवल कुछ कुछ सामान अपनी जगह से हटकर जमीन पर गिरे हुए थे। लगा कि लड़ाई झगड़े के दौरान ये चीजें गिरी होंगी। खैर पुलिस ने शव का अच्छे से मुआयना किया। जो आगे का प्रोसीजर होता है सब कुछ किया जाता है। इसके बाद रुखसार के शव को हॉस्पिटल भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। चूंकि पिता ने ही सबसे पहले रुखसार के शव को देखा था और यही बेटी के लिए चिंतित होकर दिल्ली आए थे, तो पुलिस ने सबसे पहले इनसे ही बातचीत की। पिता मुस्तकीम अपनी बेटी के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। 2017 में रुखसार की शादी मोहम्मद मोहसिन नामक एक आदमी से हुई थी। शादी के बाद 2018 में इनकी बेटी हुई, लेकिन आगे चलकर पति पत्नी में अच्छे संबंध ना होने की वजह से 2019 में इन्होंने तलाक ले लिया। रुखसार अपनी बेटी को लेकर मायके आ गई मेरठ। कुछ दिन यहाँ पर रुकने के बाद रुखसार सूरत चली जाती है काम वगैरह करने के लिए। इसने अपनी बेटी को नानी के घर पर ही छोड़ दिया। रुखसार सूरत में स्पा सेंटर चलाने लगी और ब्यूटी पार्लर का भी काम करना शुरू कर दिया। 2020 में ही स्पा सेंटर में काम करते करते इसकी विपुल टेलर नामक एक आदमी से मुलाकात होती है। विपुल रुखसार का सहारा बन जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वैसे विपुल गुजरात के सूरत का ही रहने वाला था। आगे फरवरी 2024 में दिल्ली के द्वारका इलाके में एक फ्लैट खरीदते हैं 35 से 40 लाख रुपए का। यानी घटना से 2 महीने पहले इन्होंने फ्लैट खरीदा। फिर ये इसी फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी भी कर लेते हैं। अब आज के दिन यानी 3 अप्रैल को दोपहर में 3 बजे के आसपास पिता को बेटी का कॉल आया था, जिसमें वो घबराई हुई थी और पिता को दिल्ली बुला रही थी।
पिता को लगा कि जरूर बेटी और होने वाले दामाद में कुछ झगड़ा हुआ होगा। बेटी के फोन आने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 4 से 4:30 बजे के आसपास पिता ने सोचा कि वहां पर मामला शांत हो गया होगा, एक बार कॉल करके बात कर लेते हैं। इन्होंने रुखसार को कॉल किया मगर वो फोन नहीं उठाती है। पिता ने 6:30 बजे फिर से कॉल किया, इस बार भी फोन नहीं उठाया। अब ये रात में 8 से 8:30 बजे के आसपास तीसरी बार कॉल करते हैं। इस बार बेटी का फोन स्विच ऑफ हो गया था। इससे पिता की चिंता बहुत बढ़ जाती है। इन्होंने विपुल को भी कॉल किया मगर उसका भी फोन स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद पिता तुरंत अपने कुछ जानने वालों को साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पिता की ये बातें सुनने के बाद पुलिस ने सोचा कि विपुल कहाँ पे है। पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि घर खरीदने से पहले विपुल और रुखसार ने लोन भी लिया था 35 लाख रुपए का। कहीं उस लोन के चक्कर में तो कत्ल नहीं हो गया। विपुल का भी वही हश्र हुआ हो जैसा कि रुखसार का हुआ। अब पुलिस फिर से घर की पूरी तलाशी लेती है। हर कमरे, अलमारी, बेड के नीचे सारी जगह देखा गया मगर विपुल कहीं नहीं मिला। इस कॉलोनी में कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस ने इनको भी देखना शुरू कर दिया। एक फुटेज में मिला कि विपुल इसी रात 9:30 बजे के आसपास अपनी गाड़ी मारुति सियाज में बैठा जो कि पार्किंग में खड़ी थी और यहाँ से चला गया। ये देखकर समझ में आ गया कि विपुल जिंदा है। कहीं इसी ने तो रुखसार का कत्ल नहीं किया। पिता को भी इस पर शक होने लगा क्योंकि कुछ टाइम से दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ये आदमी विपुल 9:30 बजे यहाँ से भागा और रुखसार के पिता 10:30 बजे यहाँ पर आए। फिर पुलिस आई। 11 बजे के आसपास फुटेज देखा गया। कुल मिलाकर 1 से 1.5 घंटे हुए थे विपुल को भागे हुए। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। रुखसार के पिता से उनकी बेटी और विपुल का फोन नंबर लिया गया। विपुल की मारुति सियाज गाड़ी जिससे ये भागा था, पिता ने इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। सारी डिटेल्स मिलने के बाद पुलिस 5 टीमों का गठन करती है। हर टीम को अलग अलग काम सौंपे गए। कोई कॉल डिटेल्स की जांच करेगा, टेक्निकल जांच करेगा, कोई ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। वहीं विपुल का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था, यानी लोकेशन का पता नहीं चल सकता था। दिल्ली से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते थे, हाईवे थे, एक्सप्रेसवे थे, हर जगह पुलिस की टीम्स भेजी गई जो वहां के कैमरों में मारुति सियाज गाड़ी को स्पॉट करेगी। सबसे पहले तो पुलिस के दिमाग में यही आया, चूंकि विपुल सूरत का रहने वाला है तो वो वहीं पर भागेगा। पुलिस बारी बारी करके सब कुछ देख रही थी, छानबीन कर रही थी, कैमरास चेक कर रही थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने हरियाणा के सोहना में, जहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट है, यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में सियाज गाड़ी स्पॉट कर लिया। वैसे बीच में गुजरात भी पड़ता है, तो ऐसे पुलिस कंफर्म हो गई कि विपुल गुजरात भाग रहा है। सूरत में इसका घर था। दिल्ली पुलिस की एक टीम सूरत के लिए निकल जाती है, जहाँ पे विपुल का घर था, जहाँ पे वो रहता था, जहाँ पे उसके जाने वाले लोग थे। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और साथ में विपुल के वहां पर पहुंचने का वेट किया जाएगा ताकि उसको पकड़ सकें। इधर दूसरी अलग अलग टीमें एक के बाद एक टोल प्लाजा के कैमरे देख रही थी। रात में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो एक टोल से दूसरे टोल जाने में कितना टाइम लग सकता है, ऐसे करके भी पुलिस फुटेजेस देख रही थी। टाइमिंग के अनुसार फुटेजेस देखना जरूरी था ताकि पुलिस का ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। 1-2 टोल्स क्रॉस करने के बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि ये गुजरात जा रहा है। गुजरात जाने के 2 रास्ते हैं, एक उदयपुर होते हुए, दूसरा कोटा होते हुए। पुलिस यहाँ पर 2 टीमों में डिवाइड होती है, एक कोटा की ओर से गई और दूसरी उदयपुर से। ऐसे हर एक टोल के कैमरे देखे जा रहे थे, उसमें सियाज गाड़ी भी दिख रही थी। हर टोल पार करने के बाद विपुल थोड़ा आराम भी करता था। एक जगह पर तो ये गाड़ी खड़ी करके 2 घंटों तक सोता है। जितनी देर तक ये रुकता, पुलिस इसको उतनी जल्दी पकड़ लेती। इसके इसी 2 घंटे रुकने की वजह से पुलिस की टाइमिंग में थोड़ी दिक्कत भी आती है, लेकिन फिर भी टोल्स पर लगे कैमरों को 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देखने के बाद पुलिस अपने टाइमिंग पे आ गई। विपुल कोटा से होते हुए जा रहा था। कोटा में एक जगह पे पेट्रोल पंप था, जहां से विपुल ने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया। वहां के कैमरे में भी ये कैद हो गया था। यहीं पर विपुल एक और चीज करता है, इसने अपना फोन ऑन किया। पुलिस की नज़र तो इस पर थी ही, तुरंत उन्हें पता चल गया। लोकेशन भी इसका कोटा का ही मिला, लेकिन कुछ देर के बाद इसका फ़ोन वापस से स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस को लगा कि विपुल ने किसी से बात करने के लिए फ़ोन ऑन किया था। चूंकि ये आदमी सूरत भाग रहा था तो आगे के टोल प्लाजा के कैमरों में भी गाड़ी देखी गई, पर ये भीलवाड़ा के आगे टोल से गुजरते हुए नहीं दिखा, एक्सप्रेसवे से एग्जिट नहीं हुआ। इसके पहले के टोल से तो गुजरा था, कैमरे में गाड़ी दिखी थी, मगर आगे के टोल से नहीं गुजरा। पुलिस ने आगे पीछे कई घंटों के फुटेजेस खंगाल डाले, मगर ये भीलवाड़ा से बाहर जाते हुए नहीं दिखा। आखिर विपुल बीच रास्ते से किधर चला गया? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है? वैसे भी पुलिस इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। दिल्ली पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ से कांटेक्ट करती है। हाईवे पर आसपास के कैमरे देखे जाते हैं। पता चला कि भीलवाड़ा में ही टोल से कुछ दूर 5 अप्रैल की भोर में 2:30 बजे के करीब एक गाड़ी बिजली के खंभे से जाकर टकराई है।
उसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर और मॉडल चेक कराया। ये गाड़ी विपुल की निकलती है। नंबर भी मैच किया और ये मारुति सियाज थी। अब दिल्ली पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ से मिलती है, इनसे पूछताछ करती है। स्टाफ का कहना था कि गाड़ी तेज रफ्तार में आई और आउट ऑफ कंट्रोल होकर खंबे से जाकर टकरा गई। हो सकता है कि गाड़ी चालक ने कोई नशा किया होगा या फिर नींद में रहा हो। खुशकिस्मती से उसको कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। स्टाफ ने एम्बुलेंस बुलाया था उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मगर वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। उसका कहना था कि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए कोई दूसरा प्राइवेट एम्बुलेंस कर दो, मैं सूरत में इलाज कराऊंगा। चूंकि वहां पर इसका घर है तो एम्बुलेंस के वहां पहुंचते ही इसका भी किराया दे देगा। इसके बाद जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने किसी दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम किया। चूंकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी तो फर्स्ट एड करने के बाद उसे दूसरे एम्बुलेंस से सूरत भेज दिया गया। पुलिस समझ गई कि अगर वो आदमी हॉस्पिटल जाता तो उसको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती, लोकल पुलिस वहां पर जाती, फिर उसका भांडा फूट जाता कि कत्ल करके भागा है दिल्ली से। अब पुलिस ने पहले वाले एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाया, उससे बातचीत की। इसने बताया कि इसके मोबाइल फोन से विपुल ने किसी को कॉल किया था और पैसों का इंतजाम करने को कहा ताकि सूरत पहुंचते ही एम्बुलेंस ड्राइवर को पैसे दे सकें। पहले एम्बुलेंस ड्राइवर ने दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर भी दे दिया पुलिस को, जिसके साथ विपुल सूरत के लिए निकला था। अब पुलिस दूसरे ड्राइवर को कॉल करती है। पहले तो बताया गया कि दिल्ली पुलिस बात कर रही है। आगे कहा गया कि हमारी बात ध्यान से सुनना और कुछ रिएक्ट मत करना, हम जैसे बोलें वैसे करना। तुम्हारे एम्बुलेंस में जो आदमी घायल हालत में है वो एक कत्ल का सस्पेक्ट है, दिल्ली में एक महिला का कत्ल करके भागा है। तुम नॉर्मल रहना और गाड़ी स्लो चलाना ताकि हम जल्दी से वहां पर पहुंच सकें और उसको अरेस्ट कर सकें। ड्राइवर ने एक जगह पर एम्बुलेंस को रोका और बाहर आकर पुलिस से अच्छे से बात की। इसने बताया कि वो आदमी रास्ते पर सोते हुए आया है, वो घायल है तो उसको कुछ दवाइयाँ दी गई हैं जिससे उसे नींद आ रही है। पुलिस के लिए तो ये और भी अच्छा था। ड्राइवर हर मिनट की लोकेशन पुलिस को भेजते गया। ऐसे करते करते उदयपुर में दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस को घेर कर विपुल को पकड़ लिया। वहां के कोर्ट से परमिशन लेकर विपुल को दिल्ली लाते हैं। पुलिस ने 48 घंटे लगातार काम किए थे, 1400 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तब जाकर विपुल पकड़ा गया। दिल्ली में इसका इलाज कराया गया, फिर सख्ती से इससे पूछताछ हुई। यह भी कोई आम इंसान नहीं था जो कि रुखसार का कत्ल करके भाग गया, बल्कि ये एक हिस्ट्री सीटर था। 2016 से लेकर 2024 के बीच इस पर 10 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें आर्म्स एक्ट यानी इलीगल हथियारों की तस्करी करने के आरोप थे, उसको रखने के आरोप थे, NDPS एक्ट यानी ड्रग्स का धंधा करने के आरोप थे। ऐसे कई सारे चार्जेस लगे थे इस पर। विपुल टेलर के पिता का सूरत में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और साथ में ये फाइनेंसर का भी काम करते थे, यानी इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। 2016 में पहली बार विपुल और इसके पिता के ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक उधार लेने वाले को पैसे लौटाने के लिए धमकी दी थी। विपुल इसमें अरेस्ट हुआ लेकिन बेल पर बाहर आ गया। 2017 में विपुल हार्डवेयर में डिप्लोमा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी चला गया। विपुल का पढ़ाई में मन न लगने की वजह से ये 2018 में इंडिया वापस आ गया। जून 2020 में इसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगता है। पुलिस ने किसी आदमी को गुजरात में पकड़ा था इलीगल हथियारों के साथ। उसने बताया कि विपुल ने इसको हथियारों की सप्लाई की थी। अब पुलिस विपुल को ढूंढने लगी। वहीं इसी दौरान रुखसार भी सूरत में इस्पात सेंटर चला रही थी। यहीं पर विपुल से इसकी मुलाकात होती है। हफ्ते भर में ही दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जब विपुल को पता चला कि पुलिस इसको आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ने वाली है तो ये दिल्ली भाग गया। यहाँ नवंबर 2020 में ये ड्रग डीलिंग की वजह से पकड़ा गया। इस पर NDPS एक्ट लगा। इसको तिहाड़ भेजा गया। आपने 2022 में एक न्यूज़ सुनी होगी कि तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी गैंग ने आकाश नामक इनमेट पर चाकू से हमला कर दिया था। उस हमले में विपुल का भी नाम आया था। इस पर कत्ल करने की कोशिश का भी चार्ज लगा। बताया जाता है कि इसको उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर इसके वकीलों की वजह से इसे पेरोल मिल जाता है। पेरोल पर ये जेल से बाहर आ गया। 2023 में ये जेल से निकला था, मगर पेरोल की ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी ये जेल नहीं गया, बल्कि फरार हो गया। वहीं इसकी आशिकी रुखसार से चल रही थी सूरत में। यहीं रुखसार के इस्पात सेंटर पर पुलिस रेड मार रही थी, जहां से वैश्याएं पकड़ी जाती। रुखसार राजपूत इस्पात सेंटर चलाने की आड़ में इमोरल ट्रैफिकिंग कर रही थी। इसके ऊपर 3 केसेस रजिस्टर हुए। गुजरात पुलिस विपुल के पीछे भी पड़ी हुई थी और रुखसार के भी। इनके लिए गुजरात छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर ये फरवरी 2024 में दिल्ली के द्वारका नामक जगह पर एक फ्लैट खरीदते हैं। इस फ्लैट को खरीदने में रुखसार ने ज़्यादा पैसे दिए थे। इसके पिता मुस्तकीम ने भी मदद की थी। लोन भी रुखसार के ही नाम पर था, इसलिए फ्लैट भी इसके ही नाम पर हुआ। रुखसार ने विपुल को 7 लाख रुपए भी दिए थे घर खरीदने के लिए। 35 लाख का लोन लिया था। अब रुखसार तो जीवित नहीं है कि वो अपना बयान दे सके। विपुल ने पुलिस से कहा कि इसे अल्कोहल की लत लग गई थी और रुखसाना को ड्रग्स की। दोनों शादी के सपने भी देख रहे थे।
रुखसाना अक्सर शादी का जिक्र करती, मगर विपुल मना कर देता। अभी इसको शादी नहीं करनी थी। 2 अप्रैल 2024 को इसी शादी को लेकर घर में बात छिड़ी, मगर विपुल अभी भी शादी के लिए तैयार नहीं था। वह रुखसाना फ्लैट को भी लेकर कुछ बातें बोलती है कि EMI देनी है, किस्त चुकाना है, पैसों का इंतजाम करो, तुमको 7 लाख रुपए दिए हैं, यह भी याद रखना। इन सब चीज़ों को लेकर विपुल फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर इसके अगले दिन यानी 3 अप्रैल को विपुल रुखसार के कत्ल का प्लान सेट करता है। रुखसार ने 3 बजे के आसपास अपने पिता को कॉल किया था मेरठ में और उन्हें दिल्ली बुलाया। पिता ने सोचा कि दोनों बच्चों में आम दिनों की तरह झगड़े हो रहे होंगे, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। इधर विपुल और रुखसार में मारपीट होता है। विपुल ने गला दबाने की कोशिश भी की, काफी कुछ हुआ, घर के सामान बिखर गए। गला दबाने से जब रुखसार बेहोश हो गई तो विपुल किचन से चाकू लाकर हमला करता है। इसके ऊपर तेजधार हथियार से वार हुए थे। शरीर पर 15 जख्मों के निशान मिले, गले पर निशान थे, चेहरे पर चोटें लगी थीं, सर पर चोट था। जब विपुल को लगा कि रुखसार की मृत्यु हो चुकी है, फिर इसको एक कमरे में लेकर गया जहां पर वो बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी में इसको बिठाकर बंद कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विपुल की नज़र उस फ्लैट पर भी थी। अगर ये चाहता तो रुखसार को छोड़कर भी जा सकता था, क्योंकि इन्होंने अभी शादी नहीं की थी, लिव इन में रहते थे। वैसे भी आजकल कत्ल की ज़्यादातर न्यूज़ लिव इन में रहने वालों की ही मिल रही है। पता नहीं ये लोग लिव इन में क्यों रहते हैं। अगर सच में प्यार होता तो शादी कर लेते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं हंसी खुशी। खैर, कत्ल के बाद विपुल फर्श पर गिरे रक्त को साफ करता है, अपने कुछ सामान वगैरह पैक करता है। इसी वक्त में रुखसार के पिता का फोन आ रहा था उनकी बेटी के मोबाइल पर। रात में 8 से 8:30 बजे के आसपास विपुल ने अपना और रुखसार का फोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर 9:30 बजे अपनी गाड़ी से निकल गया। आगे ये कैसे पकड़ा गया ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। वहीं इसके आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि विपुल और रुखसार वैलेंटाइंस डे के दिन यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। लगा कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। रुखसार कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आस पड़ोस के लोगों से नहीं मिलती, बातचीत नहीं करती। वहीं विपुल दिन भर घर से बाहर ही रहता था। यह भी अपने आस पड़ोस के लोगों से उतना मतलब नहीं रखता था। इसके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में एक और शख्स रहते थे, नाम था नितिन। इन्होंने रुखसार और विपुल के घर खरीदने में एक विटनेस के तौर पर साइन किया था। इन्होंने बताया कि घटना के 2-3 दिन पहले विपुल इनसे पार्किंग एरिया में मिला था। इन्होंने उससे पूछा कि घर पर सब ठीक है, लेकिन विपुल कोई जवाब नहीं देता है, ऐसा ही चला गया। नितिन को लगा कि घर में इनके झगड़े चल रहे होंगे। जब विपुल पैरोल तोड़कर फरार हुआ तो किसी को भी खबर नहीं थी, कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। एक कैदी जिसको उम्र कैद की सजा हुई है वो भागकर कहाँ गया, किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी ने कुछ नहीं किया। खैर, पुलिस ने जब CCTV कैमरों और उस एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद से विपुल टेलर को गिरफ्तार किया, तब जाकर इसके सारे काले कारनामे खुलकर बाहर आते हैं। अब इस पर कत्ल का भी केस लग गया। खैर, इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई चल रही है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।